होल्ड किया है क्योंकि उन्होंने उस दीवानेपन को त्याग दिया जो शेयर प्राइस के दीवानेपन के हिसाब से हम चल रहे हैं। और जिस दिन ये सब चीज़ें हम भी करने लग गए तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तीसरी तरफ अगर मैं आपको और बताऊं कि AI की बड़ी धूम हो रही है और भारत के अंदर बाहर के कंपनियां भी आकर AI के अंदर अपनी सुविधाएं देख रहे हैं, समझ में आ जाएगी। आपने देखा कि विजय केडिया साहब ने 10-10 साल अपने शेयरों को होल्ड किया, उससे भी ज़्यादा किया होगा। राकेश झुनझुनवाला जी, टाइटन, आपको पता ही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू की और इसका जो मुख्य ब्रांड आता है आपको पता ही है, CC एवेन्यू है। इसे कहां से लाइसेंस प्राप्त हुआ है, इसने किस किस के साथ पार्टनरशिप की है, क्या इसके AI के अंदर अपनी चीज़ें हैं और क्या कंपनी वर्क करती है, उन सारी स्थितियों को हम समझेंगे और इसके फंडामेंटल देखेंगे, सेल चेक करेंगे और इसके अंदर जो प्रमोटर हैं, FIs हैं, DIs हैं, पब्लिक है, उनकी विधियों को भी आज हम जानेंगे। देखो सर, इस कंपनी के ऊपर मैं पहले बहुत वीडियो बना चुका हूं जहां इसका शेयर प्राइस काफ़ी नीचे भी था और मैं फिर कह रहा हूं कि शेयर प्राइस नीचे ऊपर की स्थितियों को जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनी भी अपने प्राइस से जो टॉप थे काफ़ी नीचे हैं, बेकार कंपनियों के प्राइस भी काफ़ी नीचे हैं। उलझने हमारे अंदर की ये सबसे बड़ी है कि हम जो हैं प्राइस के दीवाने हैं और जिस दिन हम अपने प्राइस के दीवानेपन को जला देंगे, ख़त्म कर देंगे, उस दिन बाज़ार की स्थितियाँ समझ में आ जाएगी। आपने देखा कि विजय केडिया साहब ने 10-10 साल अपने शेयरों को होल्ड किया, उससे भी ज़्यादा किया होगा। राकेश झुनझुनवाला जी, टाइटन, आपको पता ही है। वारन बफेट जी, आपको पता ही है। तो क्या जब उन्होंने अपने शेयरों को होल्ड किया तो उन्होंने क्या देखा होगा? क्या उस वक्त का शेयर प्राइस देख लिया होगा? 10 रुपये का शेयर है जी, $2 का शेयर है जी। क्या देखा होगा उन्होंने? उसकी खूबियाँ देखी होंगी। भैया बारीकियाँ समझो, उसकी खूबियाँ देखी होगी उन्होंने कंपनी की। और अब जाकर टाइटन कहाँ है, अब जाकर विजय केडिया साहब के शेयर कहाँ हैं, राखी के जो उनके कंपनियां के शेयर उनके पास होल्डिंग है वो कहाँ है, अब जाके वो कहाँ है। और जिस वक्त उन्होंने शेयरों के अंदर अपनी एंट्री की होगी तो हो सकता है उसमें बढ़ावट आई होगी, फिर गिरावट भी आई होगी, तब भी उन्होंने होल्ड किया है क्योंकि उन्होंने उस दीवानेपन को त्याग दिया जो शेयर प्राइस के दीवानेपन के हिसाब से हम चल रहे हैं। और जिस दिन ये सब चीज़ें हम भी करने लग गए तो वाकई सबसे अच्छा है। हम करते क्या हैं, अपने व्यापार, अपने जो भी काम है, अपनी जॉब है, शेयर बाज़ार के आते ही एंट्री करते ही वो हमें बेकार लगने लग जाती है। सबसे बड़ी बेकार चीज़ हमारे अंदर ही है। भैया मैं अभी भी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं आपको बता दूँ, और पहले मैं वो काम करता हूँ, उसके बाद आके फिर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद जो मेरी भी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं वो भी होती रहती है। तो जब हम पहले काम को अपना बेकार समझ लें, शेयर प्राइस के दीवानेपन को हम अच्छा समझ लें, तो फिर हमें तो इस बाज़ार के अंदर कुछ मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि फिर हम ख्यालों में खोने लग गए हैं। तो ख्यालों में खोना हमें बंद करना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं एक फिनटेक कंपनी की, जो आपको पता ही है, व्यापार जो लेन देन होता है व्यापारियों को QR कोड या फिर उनका अलग अलग नीतियों के साथ पैसों का इधर उधर का हिसाब करती है, लेन देन करती है, EMI की सुविधा देती है और कई बैंकों के साथ ये कंपनी चीज़ों के साथ करती है। यानी कि एक वित्तीय, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली एक कंपनी, आप इसे समझ सकते हैं। इसके बारे में अगर हम ज़्यादा समझें तो इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, रख रखाव, वेब विकास, भुगतान, गेटवे सेवाओं, ई-कॉमर्स और अन्य सहायक सेवाओं के व्यवसाय में कंपनी का वर्क है। तो वित्तीय चीज़ों के साथ कंपनी अपनी लेन देन की सुविधा के साथ, और इसका मुख्य ब्रांड मैं आपको फिर बता रहा हूँ CC एवेन्यू है, जो बड़ा टॉप का है। विदेशों के अंदर भी कंपनी वर्क करती है, अमेरिका के अंदर भी एक कंपनी के अंदर भी इसने कुछ हिस्सेदारी ली है, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। फिलहाल इसकी और चीज़ें अगर हम समझें तो इन्फीबीम एवेन्यू एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो भी अभी आपको मैंने बताया,
जो डिजिटल भुगतान समाधान और इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर समाधानों से युक्त एकीकृत और स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है कंपनी। तो कहीं ना कहीं कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू है, और इसी ब्रांड वैल्यू को अगर हम और ज़्यादा समझें तो ये उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म समाधान के साथ एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली संचालित करता है और ऑनलाइन व्यापारियों, वेबसाइटों और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान प्रोसेसर के रूप में कार्य करता है। तो इस कंपनी की ज़रूरत काफ़ी व्यापारियों को है, काफ़ी कंपनियों को है, तो उस वजूद से हिसाब किताब आपको समझकर चलना पड़ेगा। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो ये कंपनी B2B ग्राहकों यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ग्राहकों के साथ व्यापार करती है, अर्थात व्यापारियों, बैंकों, उद्यमों, सरकारों आदि के लिए व्यवसाय संचालन और लेन देन का प्रशासन करने की सरल बनाने में उसको मदद करती है कंपनी। तो जब किसी भी कारोबार में किसी भी सरकार हो या अलग अलग उसको ये एक ऐसी चीज़ प्रदान करती है जहाँ से उनका जो काम है वित्तीय चीज़ों का वो सरल हो जाए, तो इस कंपनी की आप खुद खूबियाँ समझ सकते हैं। पर कुछ लोग कहेंगे सर ये तो शेयर 16 रुपये में आ गया, 37 रुपये का इसने हाई दिखाया था, तो वो चीज़ों को तो समझना ही नहीं है। समझना ये है कि कंपनी वर्क क्या करती है। कल आपके लिए मैंने अशोक लीलैंड के ऊपर बहुत मुख्य तौर पर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है। चीज़ों को समझो, आजकल आपको मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ जहाँ पर वैल्यू नज़र आए, है ना। तो मैंने अभी आपको कहा ना कि विजय केडिया साहब के पास अगर कोई शेयर होगा तो ज़रूरी नहीं कि वो आज टॉप पर है तो वो शुरुआती टॉप में होगा, उसमें सालों गए होंगे उनके। तो सालों अगर हमारे पास हैं और अगर हमारा पास अपना पैसा है और हम किसी के ख्यालों में ना घूमते हों, तब जाकर हम कामयाब होंगे। दूसरी तरफ अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊं तो कंपनी ने किन किन के साथ पार्टनरशिप कर रखी है उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। इन्फीबीम एवेन्यू ने अपने प्लेटफॉर्म सीसी एवेन्यू के माध्यम से बंधन बैंक की EMI सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए बंधन बैंक के साथ साझेदारी भी कर रखी है। यानी कि अगर बंधन बैंक किसी को अपनी लोन देगा या क्रेडिट कार्ड के हिसाब से जो भी चीज़ें EMI के द्वारा जो महीने में दी जाती है उसका भी ये संचालन करता है। यानी कि बंधन बैंक को अब इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर वो लोन देगा क्रेडिट कार्ड के हिसाब से जो भी EMI बनेगी, किस्त बनेगी, तो उसकी चीज़ों को अच्छा करने के लिए सीसी एवेन्यू जो इसका ब्रांड है मुख्य तौर पर वर्क कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम एक चीज़ और समझें जिससे व्यापारियों को व्यापक ग्राहक आधार और सुविधाजनक भुगतान विकल्पों तक पहुंच प्राप्त होगी। यानी कि व्यापारियों को जिस तरीके से ये सुविधा दे रहा है उससे अच्छी प्रणाली को अपनाकर वो अपने कार्य को कर सकते हैं। तो बंधन बैंक के साथ EMI सुविधा के लिए भी इसने पार्टनरशिप कर, देखो सर ये न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यूज़ तो है पुरानी, पर इससे आपको समझना चाहिए कि भैया कंपनी वर्क क्या कर रही है। अब शेयर प्राइस को लेकर मैं आपको कैंडल चार्ट समझाते जाऊँ तो भैया ये तो कुछ फल नहीं है, हमारे लिए विफल चीज़ हो जाएगी ये। तो दूसरी तरफ एक चीज़ आपको और समझनी चाहिए कि सीसी एवेन्यू जो इसका ब्रांड है इसने भी व्यापारियों को पहुंच तक बेहतर बनाने के लिए भी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी साझेदारी कर रखी है। यानी कि शिवालिक बैंक के साथ और अन्य कई चीज़ों के साथ इसने साझेदारी कर रखी है। मुख्य तौर पर मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए खोजी है तो वो आपको समझना है। दूसरी तरफ आप जियो प्लेटफॉर्म तो जानते होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री का है, तो उसकी भी एक चीज़ है वो भी आपको समझनी पड़ेगी, जहां पर इन्फीबीम एवेन्यू ने इन्फीबीम के इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर और भुगतान प्लेटफॉर्म को लाइसेंस देने के लिए रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की, जिससे जियो को जियो मार्ट सहित अपनी ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान सेवाओं को संचालित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। अब आप देख लो कि जियो प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसकी बिल की सुविधाओं के साथ भी वर्क करता है, तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि इसके पास है। दूसरी तरफ अगर हम एक चीज़ और समझें तो इसको इन्फीबीम को अक्टूबर 2022 में एक सिद्धांतिक मंजूरी RBI के द्वारा मिल हुई थी। अब इसके अंदर जो एक न्यूज़ और निकल कर आई थी जिसके अंदर उसके बाद अपने भुगतान गेटवे ब्रांड सीसी एवेन्यू के लिए भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए 4 मार्च 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से अंतिम
प्राधिकरण प्राप्त हो गया था। तो कंपनी अपनी स्थितियों को आरबीआई के द्वारा ही नियमों के अनुसार वर्क कर रही है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तीसरी तरफ अगर हम एक चीज़ और समझें तो इन्फीबीम ने सीसी एवेन्यू साउंड बॉक्स मैक्स भी लॉन्च किया है, जो व्यापारियों को यूपीआई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न भुगतान विधियों को स्वीकार करने के लिए एक समाधान प्रदान करता है, जिसमें क्यूआर कोड और संपर्क सहित भुगतान जैसी सुविधाएं। तो भैया साउंड बॉक्स भी इसने अपना लॉन्च करके स्थितियों के साथ है, और वहाँ पर फिर यूपीआई हो गया, फिर बार कोड हो गया। इस हिसाब से कंपनी ने अपनी मजबूती पकड़ ली है। और आपको पता है कि ऑनलाइन लेन देन आजकल कितना ज़्यादा है, तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तीसरी तरफ अगर मैं आपको और बताऊं कि एआई की बड़ी धूम हो रही है, और भारत के अंदर बाहर के कंपनियां भी आकर एआई के अंदर अपनी सुविधाएं देख रहे हैं। पर एक न्यूज़ आपको और समझनी पड़ेगी। न्यूज़ क्या है, इसकी खूबियाँ हैं, ये तो जुड़ी पड़ी है इसके साथ। जहाँ पर इसने गिफ्ट सिटी में एक एआई हब का निर्माण कर रहा है। ये कर रहा है इसके अंदर निर्माण, ये जिसका विस्तार अहमदाबाद में होगा, जो विशेष रूप से खुदरा विक्रेताओं के लिए भुगतान और प्लेटफॉर्मों के लिए विजन एआई तकनीक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें थिया नामक एक प्रमुख उत्पाद होगा। इसका थिया नामक इसका प्रमुख उत्पाद है, जो एआई के ऊपर बड़ी हिसाब किताब से वर्क करता है। और अभी एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि एआई के लिए भी इसने सरकार के साथ जो चीज़ें की हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम समझें तो एआई पर इन्फीबीम ने एमटी के प्रस्ताव के साथ सरकारी एआई पहलों को लक्षित किया है। इन्फीबीम एक सूचीबद्ध फिनटेक कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि एमटी के एआई फाउंडेशनल मॉडल पहल में भाग लेकर भारत के एआई सेक्टर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। तो एक साझेदारी भैया इसने ये भी कर रखी है। तो हमने आज इन्फीबीम की शेयर प्राइस की हिसाब किताब को हटाकर, भ्रम को हटाकर उसकी वैल्यू को जाना है। और अभी इसने अपने शेयर भी दूसरी कंपनी के साथ भी आपको दिए हैं, वो भी आपको पता ही है, हमें ये भी आए हैं। तो हमने तो कोई भी कंपनी को आज और कल सालों के लिए नहीं देखा है। वर्क के हिसाब से अगर चीज़ें समझ में आ रही है, देखो सर, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ रही है तब जाकर आप उसे पास करेंगे। और अगर आपको वो समझ में ही नहीं आ रही है, बस आप तो ये ख्याल देख रहे हैं कि अगर मुझे एमबीए करनी है तो मैंने तो गया और पढ़ा पुढ़ा हूँ नहीं और एमबीए मैंने कर ली है, ये क्या होगा, आगे जाकर आपको नौकरी मिलने में असुविधा हो जाएगी। शेयर बाजार से पैसा तो बनता है, पर उसको समझ के ही तो बनेगा ना। या 37 वाला शेयर 16 में आ गया, बेकार हो गया, 16 वाला 37 में चला गया, अच्छा हो गया। इसमें चीज़ें कभी नहीं होती। 5-6 महीने से गिरावट थी, उस गिरावट में काफ़ी लोग कह रहे थे दबा हो गए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, निफ्टी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? इसी चीज़ को तो समझना है, वो चीज़ हम समझ नहीं पाते। तो आज हमने इसकी पार्टनरशिप, इसकी विशेषताएं, एआई की चीज़ें, आरबीआई के लाइसेंस वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें समझ ली, और क्या इसका वर्क है ये आपको भी समझने को मिला है। अब दूसरी तरफ इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो करीब करीब मार्केट कैप 4,617 करोड़ का है, और इस वक्त कंपनी का शेयर 16 रुपये 60 पैसे का चल रहा है। 37 रुपये कंपनी का हाई था, 16 रुपये 5 पैसे कंपनी का लो था, यानी कि अपना 50 पैसे लो था, यानी कि अपना लो पर कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 907 करोड़ की सेल की थी और 43 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया और 1070 करोड़ की सेल कर दी, 64 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। साल दर साल कंपनी ने सेल और प्रॉफिट को बढ़ा दिया। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 3,324 करोड़ का रिजर्व है, और उधार की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास मात्र 136 रुपये करीब का उधार है। प्रमोटर की अगर हम बात करें दिसंबर 2024 में, जहां पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया, और कम करके प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को करीब करीब 27.36% कर दिया।
एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया 7.17%। डीआईज को इस कंपनी में शायद कुछ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा तो होल्डिंग बढ़ाई, पर थोड़ी होल्डिंग में अगर आप देखें तो 0.15% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो 64.89% की पब्लिक है। अब इस चीज़ को लोग समझेंगे भैया 64.89% तो पब्लिक है, पर होता क्या है कि जिनकी हिस्सेदारी 1-2% से ज़्यादा है वो भी इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर हैं। तो इसी पब्लिक के अंदर बड़े इन्वेस्टर भी बैठे पड़े हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो इन्फीबीम एवेन्यू की स्थितियों को आज हमने परखा, प्राइस को हमने माफ़ कर दिया है, प्राइस के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। जिस वक्त जो व्यक्ति प्राइस का दीवाना होगा, शॉर्ट टर्म का दीवाना होगा, वो तो खो रहा है, वो तो रोज़ ही खोएगा। और जो लॉन्ग टर्म का दीवाना होगा वो काम की स्थितियों को समझेगा। इसलिए खरीदने बेचने की नीतियों वाली वीडियो बनती है। न्यूज़ इकट्ठा करता हूँ, उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी समय इस चीज़ में रातों लग जाते हैं मेरे, है ना। तो उसको भी आपको थोड़ा शेयर करना चाहिए कि कुछ कंपनियां पता तो लगे हमें क्या कर रहे हैं, और अगली कंपनी किस पर वीडियो बनाऊं ये भी आप मुझे बता देना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार फिर मुझे बताना। तो सर चींटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।